नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 2 और आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है व्हाई इज एवरीवन गेटिंग ब्रोक इन देयर 20s इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है एंड मैं ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे बचे आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तब भी आपके पॉकेट में कोई पैसा नहीं है? India's young adults are facing a perfect storm of financial traps. Expensive degrees, छोटी सैलरीज, आसमान को छूता हुआ रहने का लागत और सुनामी जितना बड़ा कर्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक रीसेंट सर्वे में पता चला है कि 8.25% ऑफ ग्रेजुएट्स को नौकरी मिली है अपने डिग्री से रिलेटेड। दूसरे शब्दों में ओवर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेटलिंग फॉर अंडरपेड और अनरिलेटेड जॉब्स। कुछ फैमिलीज 4 लाख रुपए स्पेंड करती है अपने बच्चों के 4 साल की डिग्री के लिए और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कर्जे में डूब जाते हैं। अब बात करते हैं स्काई हाई एजुकेशन और लो रिटर्न्स की। आपको बताया होगा स्टडी हार्ड, गेट अ डिग्री एंड लाइफ विल बी ग्रेट। कॉलेज एक बड़ा चेक जरूर लेते हैं बट ऑफन फेल टू डिलीवर ऑन प्लेसमेंट प्रॉमिस। फाइनेंशियल एडवाइजर रिसेंटली स्लैम्ड दैट 99% ऑफ द इंडियन कॉलेजेस आर स्कैम। जहां पर 2021 और 2022 में प्लेसमेंट रेट 70% था, वहीं पर 2023 और 2024 में प्लेसमेंट रेट 20 से 40% पे आ गया है। पढ़ाई में इतने पैसे खर्चे करने के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम मेजॉरिटी एंड्स अप इन अंडर एम्प्लॉयड लो स्किल जॉब्स। अब बात करते हैं झूठी सैलरीज और बढ़ते एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, आपके पास डिग्री है, लेकिन सैलरी कितनी है? एंट्री लेवल पैकेज फॉर इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स की 3 से 4 लाख पर एनम है। दैट इज अप टू 24 to 34,000 पर मंथ। एक सीईओ की सैलरी 160% बढ़ती है, वहीं पर एक फ्रेशर की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15% बढ़ती है। In one case, an IT giant offered 2.52 lakh per annum, the same it gave in 2002. ये एक नेशनल न्यूज बन गया था। आफ्टर डिडक्शंस, न्यू हायरीज के पास सिर्फ 18 से 19,000 बचता है महीने के लिए। हर महीने आपकी सैलरीज रेंट, ग्रोसरीज और बिल्स में चली जाती है, इससे पहले आप अपने लिए कुछ सेव कर सको। अब बात करते हैं रेंट और बिल्स की। वेलकम टू इंडियाज कॉस्ट लिविंग क्रंच। हाउस रेंट की बात करें तो बेंगलुरु में 2023 में 30% रेंट बढ़ चुका था की एरियाज में। बेंगलुरु में 2025 में 50% मेट्रो फेयर बढ़ चुके हैं और बहुत सारे एरिया में तो 71% फेयर बढ़ चुका है। हर साल 17 से 18% सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। अनाज 10% और दाल 20% महंगा हो चुका है। जब आप कम कमाते हो और खर्चा ज्यादा होता है तो आप अपने लिए कुछ भी सेव नहीं कर पाते और यहां तक इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा नहीं बचता है। डेब्ट ट्रैप्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज और बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर के ऊपर। 2023 में बीएनपीएल पेमेंट्स 1.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था। दैट इज मोर देन 1.2 लाख करोड़ ऑफ न्यू short-term loans. Credit card debts is skyrocketing among youths. 2024 में credit card defaulters ticked up to from 1.7% to 1.8%. 2024 में total credit card dues 2.4 lakh crore था। One fintech company found out that among its 3 lakh customers, over 1.66 lakh customers अनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स, बीएनपीएल जैसे स्कीम से जूझ रहे हैं। एक एवरेज पर्सन ओन 4.16 लाख रुपीस और 6.14 लाख दूसरे कर्जों में डूबा हुआ है। अब बात करते हैं प्रेशर टू सेटल के ऊपर। इन इंडिया देयर इज अ लाउड वॉइस विस्परिंग, गेट मैरिड, बाय अ होम, सेटल डाउन। एक रीसेंट सर्वे में पता चला है कि 57% ऑफ द होम बायर्स आप बिलो द एज ऑफ 45 और ज्यादातर तो शादी के तुरंत बाद लोन लेते हैं। थिंक अबाउट इट, कॉलेज के बाद हमें बोला जाता है टू टेक ऑन अ मैसिव मॉर्टेज। इंस्टाग्राम लाइक वेडिंग के लिए, इंस्टाग्राम लाइक घर के लिए आजकल के यंगस्टर्स
बहुत बड़े कर्ज में डूबते जा रहे हैं. Everyone cheers when you get engaged, but no one asks how will you pay for this? Money illiteracy, we never learned about it. सर्वे दिखाता है कि 27% of the Indian population is financially literate. That means 8 out of 10 people don't understand budgeting, interest, investing, or inflation. Even the government education policy says that we need financial classes in school. बात करते हैं job security के ऊपर. Data shows over 37,000 of jobs in Indian startups were slashed since 2022 as funding dried up. More than 1,000 employees have been fired by 6 new startups so far this year. 2024 में टॉप टेक कंपनी जैसे TCS, Infosys, Wipro ने 64,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया था. There is no guarantee your job will be around next year. हाउ टू एस्केप द ट्रैप. आपको 5 ऐसे एक्शंस बताऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी. पहला एक्शन, गेट फाइनेंशियली savvy, मतलब हैव गुड नॉलेज अबाउट फाइनेंस. पढ़ाई करें मनी बेसिक्स के बारे, अपनी इनकम को बजट करें, हर खर्चे का हिसाब रखें और फाइनेंस के बारे पढ़ें. अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन ताकि EMI बिल देखकर शॉक ना हो जाए. दूसरा एक्शन, बिल्ड हाई वैल्यू स्किल्स एंड साइड इनकम. एंट्री लेवल सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. मार्केटेबल स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो. कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइन और एनी स्किल्स इन डिमांड. देन स्टार्ट अ साइड इनकम जैसे फ्रीलांस ट्यूटर, डिलीवरी फूड और इवन सेल क्राफ्ट्स. 3 से 4 लाख पर एनम सैलरी में एक साइड इनकम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको. तीसरा एक्शन, लिव बिलो योर मीन्स. फालतू खर्चा कम करो. यू डोंट हैव टू मैरी और बाय एन एक्सपेंसिव हाउस जस्ट बिकॉज कोई और एक्सपेक्ट करता है. एसेंशियल्स में फोकस करें जैसे कुक एट होम, शेयर योर रेंट विद फ्रेंड्स और नाइट लाइफ इग्नोर करो. कार्ड स्वाइप करने से पहले और BNPL स्कीम अपनाने से पहले यह जरूर सोचें क्या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है. Fourth action to escape the trap, start investing early, even small investments. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसे डिपॉजिट करें. बीइंग ब्रोक इज पार्टली अबाउट नॉट लेटिंग योर मनी ग्रो. हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट और PPF में भी अपना पैसा जमा करके आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो. फिफ्थ एक्शन टू एस्केप द ट्रैप, सेट योर गोल्स, हैव टफ कॉन्वर्सेशंस. आपके दोस्त भले ही 25 साल की उम्र में शादी कर ले, लेकिन आपको ट्रैवल करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है. टेल योर पेरेंट्स अबाउट योर प्लान्स. प्रेशर फील्स रियल, बट योर लाइफ इज नॉट अ रेस. हैविंग अ रियलिस्टिक प्लान इज मोर वैल्यूएबल. Each of these steps empowers you to break out of the cycle. They are not get rich quick hacks. They require patience and discipline, and they will work for you, not against you. Share what you have learned here with your friends and start making change. Drop a comment below, like, share, and subscribe for more Real Talk.